दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जैन धर्म में इसको बचपन से पढ़ाया जाता है। पहला उस बालक के लिए ओम का उच्चारण करवा देते हैं, बाद में णमोकार मंत्र पढ़ाते हैं। जैन संस्कार आत्मा पे ऊपर डालने के लिए जैन कुल में ये पहला विषय दिया जाता है। बच्चा उच्चारण पहला ओम का करवा देते हैं। जैसे उच्चारण आना प्रारंभ हो जाता है तो णमोकार महामंत्र का उच्चारण करवा देते हैं, क्योंकि जैन धर्म का सार पंच परमेष्टि में अंतर्निहित है। जब नमोकार मंत्र उस बालक को आना प्रारंभ हो जाता है तो पहला दर्शन पाठ पढ़ा देते हैं, और हम और आप लोग पढ़ते भी आए हैं, पढ़ भी रहे हैं और अंतिम सांस तक पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन जो दर्शन पाठ के 2 लाइन को समझता है वही जैनत्व को प्राप्त कर सकता है, आत्मा का कल्याण करके ले सकता है। तो उसमें पहला शब्द है दर्शनम देवदेवस्य। देवादिदेव के दर्शन करने को लिए कहा है, और इनके दर्शन करने से क्या होता है? पाप का नाश होता है। और पाप का नाश करने वाला व्यक्ति, क्योंकि पवित्र आत्मा की आराधना करने वाला अपवित्र आत्मा भी क्या बन जाता है? पवित्र बन जाता है। तो वह स्वर्ग का पात्र बन जाता है। इसलिए भगवान के दर्शन सीढ़ी का काम करता है स्वर्ग के लिए। और जिससे जो ऊपर उठ जाता है उनके दर्शन करने वाले के लिए मोक्ष के लिए साधन बताया जिनेंद्र भगवान के दर्शन। अब दर्शनम देवदेवस्य, देव और देवादिदेव, दर्शन किसका होना चाहिए? जैन धर्म में देव शब्द आया है, लेकिन देव कहने के बाद हमें पहले ये भी जानना चाहिए कि जैन धर्म में 2 प्रकार के देव होते हैं। एक देव होते हैं और उस देवों के देव भी होते हैं। देव सरागी होते हैं और देवों के देव वीतरागी होते हैं। देव कहने से किसी ने कह दिया सोना पीला होता है, तो किसी ने इतना सुना कि पीला जो होता है वो सोना होता है, तो पीतल भी होता है पीला, तो उसको हम सोना कहेंगे क्या?
पीतल भी पीला है, सोना भी पीला है। तो उसी तरह एक से अलंकार बनता है, आभरण बनता है, और एक से बर्तन बनता है। एक का मूल्य ज़्यादा है, एक का मूल्य कम है। तो उसी तरह जैन धर्म में भी देव शब्द आता है। तो एक देव कौन होते हैं कि वो होते हैं कि चतुर्निकाय के देव होते हैं। देवास चतुर्निकायः, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये भी देव है। और जैन दर्शन में इनकी भी मान्यता है। और ये होते हुए भी और भी देव है, तो उनके लक्षण मैं बाद में बताऊंगा। इनका लक्षण क्या है कि अंतरंग देवगति नामकर्म का उदय जिनका चल रहा है, जो बाह्य विभूति से युक्त है, और क्रीड़ा ही जिनका क्रीड़ा आदि करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देव बोलते हैं। क्रीड़ा करने वाले देव। इसका मतलब ये है कि क्रीड़ा शब्द ही मनोरंजन के साथ आता है। क्रीड़ा चल रही बोलते, तो ये किसके साथ आता है? मनोरंजन के साथ भी आता है। तो ऐसे मनोरंजन करने वाले, क्रीड़ा करने वाले भी जैन धर्म में देव है। और इनके द्वारा वंदनीय देव भी है। तो वो कौन से है? देवों के देव यानी देवादेव ने वीतराग देव। तो सरागी के बारे में पहला जानेंगे कि सरागी जो देव होते हैं वो नियम से संसारी होते हैं, क्योंकि देवगति नाम कर्म का उदय चल रहा है। उसके कारण उन्होंने देवगति को प्राप्त किया। और नियम है कि गति में रहने वाला नियम से संसार में ही रहता है, और गति जिसकी पूर्ण होती है, जो पंचम गति बोलते हैं। भगवान की गति कौन सी बोलते हैं हम? पंचम गति। उसमें कोई गति है ही नहीं। तो ऐसे उस देव, यानी यहाँ तक आचार्य बताते हैं कि इनका जीवन कैसा रहता है। नियम से आपने छड़ाला पड़ा है कि ये भी लोग विषयों के बारे में बताया है। अच्छे से सुनना। देवगति के देव भी काय प्रविचारा आयेशानात। जिस तरह संसारी विषय भोगों को भोगता है, वैसे ये भी स्त्री विषयक वासनाओं को भोगते हैं। ये बताकर आचार्य कहते हैं कि ऐशान स्वर्ग तक इनका ये चलता है। उसके आगे भी शेषा, स्पर्श रूप शब्द मण प्रविचारा, उसके आगे भी होता है। और आचार्य महाराज जब देवों के वर्णन करते समय आचार्य महाराज कह रहे थे, साग्रोपम आयु तक असंयम की दुर्गंधी रहती है। साग्रोपम आयु तक किसकी दुर्गंधी? असंयम की दुर्गंधी रहती है। इसलिए कहा है नर काया को सुरपति तरसे। अने नर काया ही ऐसी काया है, इस काया के द्वारा पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अंतिम लक्ष्य को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वही संयम को धारण कर सकता है। क्योंकि देव गति के देव चार गुणस्थान के ऊपर आते नहीं। तो इसीलिए अने वेदना का प्रतिकार,
आचार्य महाराज जी ने इसको बताया, जो विषयों में रहता है वो समझते हैं पंचेंद्रिय विषय के द्वारा मैं उस वासना को शांत करूं। तो आचार्य कहते हैं शांत 3 काल में नहीं होगा, ये सिर्फ वेदना का प्रतिकार है। इसके जैसे खुजली की बीमारियां होती, दाद की बीमारी, खुजाते समय बहुत अच्छा लगता है, अगर नाखून से नहीं होता तो पत्थर लेके भी उसको क्या करता है, खुजाता रहता है। खुजाते समय अच्छा लगता है, तो खुजाना बंद कर देता है, उसमें से क्या आता है, खून आ जाता है। तो उसी तरह संसार का सुख दाद की बीमारी जैसा है। तो इसीलिए आचार्य कहते उन्होंने खुजाया लेकिन वेदना मिटी नहीं, वेदना का प्रतिकार किया लेकिन वेदना सदा बनी रहती है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इनके द्वारा इस गति में भी जीव रहने वाले भी क्या करते, संसारी की जैसी क्रियाएं करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये क्रीड़ा करने वाले और पीड़ा और ऐसे भी देव होते, असुर कुमार आदि देव, वो क्या करते, दूसरे के सुख को यानी दुखी करने का काम करते, उसका उनका भिड़ाने का काम। ऐसे यानी क्रीड़ारत भी रहते और पीड़ारत भी रहते कई लोग, इसलिए रहते। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक इंद्रियों के अधीन कोई रहता है तब तक वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए कषाय को शांत करना है तो पहला इंद्रियों को शांत करना पड़ेगा। जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के अधीन है वह अपने कषाय को कभी भी शांत नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये जीवन, इसीलिए छड़ालकार कहते कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरत न धरे, विषय चाह दावान दयो मरत विलाप करत दुख सयो। यानी अकाम निर्जरा करने वाला वह जीव कहाँ पहुँच गया, भवनत्रिक में पहुँच गया। और भवनत्रिक में जाने के बाद भी उस जीव ने क्या किया कि विषय की चाह में सदा जलता रहा, सागरोपम आयु तक जलता रहा। जब माला मुरझाने लगी तब पता चला कि इतने आयु 6 महीने, और ऐसे व्यतीत किया। और अंत के छंद में बताया गया, जो विवानवासी होता है सम्यक दर्शन विन दुख पाए, तहते चावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। अब आचार्य महाराज यानी छड़ालकर ने भी बताया, आचार्य महाराज की कहते हैं कि वैमानिक देव होने के बाद अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो कहते वो भी क्या है, दुखी है। ये क्यों बताया, पहली ढाल के अंतिम छंद में ये शब्द रखने का कारण ये था कि सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना जैनत्व आता नहीं, और जैनत्व को लाना है तो हमें पहला सरागी और वीतरागी का अंतर जान के लेना पड़ेगा। इसीलिए दर्शनम देव देवस्य, आगे छड़ा दर्शन पाठ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। और क्योंकि मुझे भूमिका आज से बनाना पड़ेगा, चातुर्मास करना है क्या, हमने सुना है किनका चातुर्मास है, अच्छा किनका चातुर्मास है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक बच्चे आए थे 2-3, हमने पूछा
बजरंगगढ़ में हमने पूछा उनको कि आपके यहाँ चातुर्मास किन का है? महाराज पता नहीं हमें। बच्चों ने क्या कहा? हमें पता नहीं। तो इसलिए हमें भी पूछना पड़ता था, यहाँ किसी को पता है क्या, ये पूछ रहा था। क्योंकि जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग आपको करना है। और ये भी याद रखना, आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं, अनंत काल दिया किसके लिए? पंचेंद्रिय विषय को, एक भव धर्म को देना है आपको। अनंत काल हमारा अधर्म में चला गया, इसलिए तो आ गए रिटर्न में, रिवर्स। हमारी गाड़ी क्या हो गई? रिवर्स होती है। हमें रिवर्स में नहीं आना है, रिवर्स यानी पीछे संसार में आना, हमें आगे जाना है। तो ऐसे उन तत्व को पहला हमें समझना है। और दर्शनम देव देवश को समझने वाला व्यक्ति, क्योंकि दर्शन शब्द क्या बताता है? दर्शन यानी देखना भी होता है, लेकिन प्राचीन एक जगह लिखा है कि दर्शन का अर्थ है वे ऑफ लाइफ, यानी अपने स्वरूप की ओर आना ही दर्शन है। नहीं मैंने दर्शन करके आ गए, हाँ क्या किया दर्शन करके? हर तरह के लोग मंदिर में पहुंचते हैं। कोई कलाकार है तो वो शिल्पकला देखता है, वितरागता कैसी किया। कोई जौहर है तो सोने की प्रतिमा हो तो पहला देखता है मार्केट के अनुसार इसकी क्या कीमत हो गया अभी। अरे प्रत्येक की दृष्टि अलग ही रहेगी। जितना बुद्धि है, जितना अपना ज्ञान चलता है वही रहेगा। क्योंकि हम मंदिर क्यों जा रहे, इसका अगर ज्ञान नहीं तो मंदिर जाकर क्या किया। तो इसीलिए हमारे जैन दर्शन में आचार्य कहते हैं, मंदिर जाना, भगवान की पूजन करना, स्वाध्याय करना, ये अनुष्ठान करना, सबका देह वंदे तद्गुण लब्धे। क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि जैन दर्शन गुणों की उपासना करता है। और गुण कहाँ है इसका ज्ञान नहीं हो तो क्या करेंगे। और ये अगर ज्ञान हो और ज्ञान के साथ जब दर्शन भगवान के होते, यानी दर्शन उसको कहते हैं कि जिनको देखने के बाद हम धर्म का ग्रहण करते हैं। जिनको देखने के बाद हम क्या करते? धर्म ग्रहण करते। जिनके दर्शन करने के बाद हमारे गुणों का विकास होता है। जिनके दर्शन करने से, इसीलिए आप विनय पाठ में बोलते हैं मंगल मूर्ति परम आदि बोलते ना। यानी हमारे भगवान जो वीतराग है उसको कौन सी उपमा दिया, कौन सी मूर्ति है वो? मंगल मूर्ति है। और मंगल का अर्थ क्या होता है? जो सुख को देता है, जो पाप को नाश करता है, उसको मंगल बोलते। तो ऐसी मंगल प्रतिमा के पास जब हम जाते हैं, क्योंकि हमारा सुबह का दिन मंगल रहता है और हमारा जीवन भी कैसा बने? मंगलमय बने। इसलिए जैन धर्म में सुबह उठने के बाद श्रावक श्राविका युवक युवती को क्या कहा? अगर आपका जीवन मंगलमय बनाना है तो पहला कहाँ जाना? ऐसे भगवान के पास जाओ कि आपका जीवन क्या बने? मंगलमय बने। तो ऐसे मंगल मूर्ति के पास जाने के बाद तो ऐसे वीतराग भगवान, इसीलिए इसको बोलते एक सरागी। मैंने बताया जो संसारी है, तो संसारी पूजने नहीं होता, संसारी पूज्य की पूजा करने वाला एक पूजक होता है। इसलिए आप लोग देख लेना पंच कल्याण में जब ये कल्याणिक प्रारंभ होता है तो श्रावक पंच कल्याण करता है क्या? देव करते लोग? सो रहे क्या?
कौन करते पंचकलन? पंचकलन देवों के द्वारा होता है। तो ये तो देव पात्र बना के आप लोग क्या करते, ये क्रियाएं प्रारंभ करते। तो ऐसे देव जो होते हैं, ऐसे ये देव हमारे भगवान के भक्त माने जाते हैं। और भक्त भक्त रहता है। भक्त इस पर्याय में जब वो आगे जाकर पुरुषार्थ करेगा, लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य ही गति में आना पड़ता। देव गति में कितना भी पुरुषार्थ करे, चतुर्थ गुणस्थान के ऊपर जाता ही नहीं। तो इसीलिए जब वो जीव वहाँ से नीचे देव मनुष्य गति में आए तब, तो मैं ये बता रहा था, विमानवासी देव होने के बाद भी सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी रहा। इसीलिए कहा जाता है कि इस दुख का मूल मिथ्यात्व है और सुख का मूल सम्यक दर्शन है। सुख से मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है और दुख का मूल कर्म है। और लेकिन कर्म को लाने वाला कौन है? मिथ्यात्व। मूल अगर कोई है कर्म बंध के लिए कारण, वो कौन है? मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक हम धर्म को ग्रहण करने के पात्र नहीं बन सकते। धर्म के ग्रहण के पात्र कब बनेंगे? जब हम सम्यक दृष्टि बनेंगे। और इसीलिए आचार्य कहते कि वीतरागता के देव का निर्णय हो गया तो धर्म का निर्णय हो गया। और जिन्होंने देव का निर्णय नहीं किया, सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज एक देव को जाता है, और जिनके पास जाता है ये भी पता नहीं वो कौन है, क्योंकि आदर्श कौन है, वो देव का लक्षण पहला जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले बताया था, देव शब्द कहने से पूजने नहीं मानना। जैसे पीतल पीला है और सोना भी पीला है, इसलिए जो जो पीला है इसको सोना नहीं कहना। तो देव शब्द कहने ऐसे नहीं कहना ये पूजनीय है। तो पहला ये देखना पड़ेगा लक्षण क्या है उनका, क्योंकि जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। आपको परीक्षा प्रधानी बनना पड़ेगा। जैसे आचार्य संबंधभद्र महाराज कहते हैं कि आप्त मीमांसा में बताते कि जब वो समवचरण का दृश्य सामने है और भगवान को कहते मैं आपके पास आए इसलिए प्रसन्न नहीं होना, मैं आपके इस समवचरण को देख के नहीं आया, ये आपको चवर ढोल रहे इसलिए नहीं आया, ये आपकी सभा लगे इसलिए नहीं आया। ये किसी मायावी के पास भी हो सकती है, लेकिन भगवान आपके पास आने का दो कारण है कि आपके ऊपर दोष, आप में दोष और आपके ऊपर आवरण नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसीलिए अपने को चैत्य भक्ति में 4 शब्द दिए हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने। निराभरण, निरंबर, निरायुध और निरामिष, 4 शब्द दे के बताया है कि जिसके ऊपर आभरण नहीं, जिनके ऊपर वस्त्र नहीं, जिनके पास शस्त्र नहीं, और जो बिना आहार करके तृप्त रहते हैं। ये 4 शब्द दे के आचार्य महाराज बताते ये लक्षण। जैसे संबंधभद्र महाराज कहते कैसे भगवान होना चाहिए कि आपतेन छिन्न दोषेन सर्वज्ञ नागमेशिना भव्यतव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। कि आप्त यानी देव, और वो आप्त कैसे? पहुँचे हुए, रुके हुए नहीं।
आप्त का अर्थ क्या बताया? गुरु महाराज जब रत्नाकर श्रावकाचार्य पढ़ा रहे थे तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि मेहमानों को भी आप्त बोलते हैं, आप आए हैं हमारे यहाँ। तो आचार्य महाराज जी ने कहा यहाँ के आप्त का अर्थ लेना पहुँचे हुए, यानी जिन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसे आप्त कैसे होते? दोषों से रहित होते हैं। और ऐसे उच्छिन्न दोषिन्न और सर्वज्ञ कैसे होना चाहिए? और हितोपदेशी। तो यहाँ 3 शब्द और नीचे जोर देकर नान्यता ह्याप्तता भवेत्, इसके अलावा देव हो ही नहीं सकते। 3 लक्षण बताए। कौन कौन से? वीतराग, उच्छिन्न दोषिन्न, दोषों से रहित, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये 3 लक्षण हैं। ये 3 लक्षण हमें तीर्थंकरों के साथ लगाना, और बाकी के जो भगवान है उसमें 2 लगाना। कौन कौन से? वीतराग और सर्वज्ञ। क्योंकि हितोपदेशी शब्द किनके साथ आएगा? तीर्थंकर के साथ आएगा। लेकिन दूसरे भी देव है ना, सामान्य केवली है, आदि है, तो उनके साथ कौन से लक्षण लगाना? 2, एक सर्वज्ञ और वीतराग। तो ऐसे वीतराग भगवान जब हम उनकी आराधना करते तो आचार्य में कहते हैं कि 18 दोषों से रहित। और बताते समय ये भी कहा आवरण किसी के ऊपर है तो वह 3 काल में पूजनीय नहीं है। आपने बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि बौद्ध आश्रम में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी जिनका नाम है अकलंक और निकलंक, जब इसमें कोई 2 बच्चे जैन है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे, अब कैसे करना? तो बाद में उन्होंने क्या किया? एक दिगंबर प्रतिमा वीतराग लाके लांगने को कह दिया। तो जो अन्य वो लोग थे उन्होंने तो लांग लिया, लेकिन जब अकलंक निकलंक का नंबर आ गया, अब उनको लगा 3 लोग के नाथ को लांग नहीं सकते हम। अब नहीं लांगेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे और यही वो मार देंगे। तो उन्होंने अपने धोती का एक धागा डाल दिया और उसको लांग लिया, क्योंकि एक धागा भी वीतराग प्रतिमा के ऊपर रखा जाता है तो वो क्या बनती है? अपूज्य बनती है। तो इसको बोलते, इसीलिए आचार्यों ने कहा कि एक धागा भी जिसके ने जो अंबर से रहित यानी दिगंबर रूप को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे भगवान के इसको कहते वीतराग। वीतराग, वीता ने नष्ट हुआ, क्या? राग, बीत गया राग, वो वीतराग। और जैन दर्शन में कहा गया है जैन धर्म सरागी धर्म नहीं। कौन सा धर्म है? वीतरागी धर्म है। क्यों है? क्योंकि जैन धर्म में वीतराग देव ही पूजनीय है और हम उनके आराधक है। इसीलिए हम क्या कहते? खुद को क्या मानते? आप लोग क्या मानते? आप श्वेतांबर है क्या दिगंबर है? कौन दिगंबर है यहाँ? कौन श्वेतांबर है? आप कपड़े पहने और हमें बता रहे महाराज हम दिगंबर है। आपको कैसे कहेंगे? दिगंबर किसको कहते? दिक अंबर, दिशा ही जिनके वस्त्र है उसको दिगंबर कहते। और श्वेतांबर, श्वेता ने सफ़ेद वस्त्र जो पहनते हैं उनको श्वेतांबर कहते। उनकी मान्यता कपड़े के साथ मोक्ष होता है और हमारी मान्यता अनादिकालीन
प्राकृतिक धर्म है हमारा, और प्राकृतिक धर्म को प्राप्त करने वाला की प्रकृति के अनुसार ही रहना पड़ेगा उसको। ये बाद में कपड़ा लपड़ा ये बाद में आया है, जन्म लेते समय कैसे आया हम लोग। तो इसीलिए कहा गया यथाजात रूप जब तक धारण नहीं करते तब तक आप उस मोक्ष को प्राप्त करने के पद को जब तक प्राप्त नहीं कर तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे उस दिगंबर रूप को एक भी धागा भी क्या करता है, निर्दोष को दोषी बना देता है। और इसलिए जब हम जयपुर से प्रतिमा लाते हैं तो वीतराग प्रतिमा होते हुए भी हम पूजते नहीं। इतना पैसा क्यों खर्चा करना, वीतराग प्रतिमा तो दिख रहे अपने को नहीं। जब तक पंच कल्याणक नहीं होता, क्योंकि उस प्रतिमा को हम गर्भ कल्याण से पहला संस्कार करते हैं, क्योंकि गर्भ में जीव आना और बाद में उसका जन्म होना, बाकी की क्रियाएं आगे। तो जिस प्रतिमा को लाए उसको पहला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कल्याणिक गर्भ कल्याणिक होता है उसका, तब जाकर वो कल्याणिक ठीक होता है, तब जाकर जन्म होके आगे का पांचवा कल्याण निर्वाण कल्याणक हमें देखने को मिल जाता है और एक पूजनीय प्रतिमा हमारे लिए बन जाती है। जब कल्याण किए बिना मूर्ति पूजनीय नहीं है, और ये भी देख लेना उसमें अगर प्रतिमा में समचतुर्थ संस्थान है, जो उसका नाप है हो तो ठीक है, नहीं तो पूजनीय नहीं मानते। तो ये सब पंच कल्याण, क्योंकि मैंने कुंडलपुर में भी बताया था पंच कल्याण किनका होता है कि 5 दुख और संकट के स्थान जिनके समाप्त हो गए, कौन कौन से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 दुखों के स्थान जिन्होंने पूर्ण किया समाप्त किया, उन्हीं का ही पंच कल्याणी को होता है। और ऐसे पंच कल्याण की प्रतिमा हम पूजनीय मानते हैं, और उनकी आराधना करने के बाद हमारे कर्म निर्जरा का स्थान यही है। इसीलिए आप अष्टांगिक महापर्व में बैठे हैं, क्योंकि ये पूजन करने वाला व्यक्ति ने लक्ष्य सिद्ध बनने का बनाया है। लेकिन ये भी याद रखना, सिद्ध अगर बनना है पहला देव का निर्णय हुआ है क्या, पहले बताओ। अगर आपके देव का निर्णय नहीं हुआ, अभी टिकट ही नहीं निकाला और बिना टिकट के कहते मैं कहाँ पहुँचूँ, कहाँ पहुँचेंगे। तो इसीलिए पहला देव का निर्णय हो गया, क्योंकि वीतरागता के ऊपर विश्वास श्रद्धान यही जैनत्व का एक लक्षण है। जिस तरह बादल ग्रीष्म काल में हम लोगों ने देखा है, सूर्य का प्रखर गर्मी, हम लोग आहार को जाते समय लौटते समय लू चलती थी, और वही अभी भी समय है। लेकिन जब उस प्रखर सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते ना, तो इतना प्रखर प्रकाश होते हुए भी वो क्या होता है, उसका ऊष्मा सब रुक जाता है। जिस तरह बादल के द्वारा सूर्य ढक जाता है, अंगारे के द्वारा राग के द्वारा
अंगारा ढक जाता है, उसी तरह भगवान के ऊपर श्रद्धा न करने वाला व्यक्ति का भी पूरा जीवन अंधकारमय ही रहता है। इसीलिए वीतरागता के विश्वास होना ही हमारे शुभ भाव होना, शुभ गुण होना, शुभ लक्ष्य गुण को प्राप्त करना, शुभ लक्ष्य को प्राप्त करना और शुभ गति को प्राप्त करने का, यानी संसार में अगर 3 लोक में शुभ वस्तु है तो वीतराग भगवान की प्रतिमा है। और ऐसे भगवान के तो सरागी और वीतराग की मैं बात कर रहा था, तो हमारा पुण्य है, कई भवों का पुण्य है कि आचार्य महाराज एक बार कह रहे थे, हमें गर्व है, हमें गर्व है। कौन सा गर्व है? हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के उपासक हैं, क्योंकि निर्दोष देव मिलना भी बहुत पुण्य की बात है। क्योंकि हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है, लेकिन धर्म का साधन पहला कौन सा है? भगवान हमारे। क्योंकि ऐसी प्रतिमा के पास जाने वाला व्यक्ति, कई लोग कहते हर रोज़ क्या दर्शन करना, हर रोज़ दर्शन पूजन इसलिए करना कि हम संसार के विषय कषाय से प्रभावित न हो और हमारा जीवन का लक्ष्य न छूटे। क्योंकि जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया उनकी हम हर रोज़ आराधना करेंगे तो हमारा भी लक्ष्य बना रहेगा और इनके चरणों में जाने मेरा काम अपना नहीं होता। तो ऐसे वीतराग भगवान के जब हम आराधना करते तब हमारी कर्मों की निर्जरा होती। इसलिए हमारे मंदिर जी के सामने लिखा जाता है कि देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ये देवादिदेव क्यों लिखा? सिर्फ 1008 कहीं लिखते हैं, लेकिन दक्षिण में हमने देखा है कि बाहर लिखा जाता है देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर। तो क्योंकि देवों के द्वारा वंदनीय ऐसे देव का मंदिर, देवों के द्वारा जो वंदनीय पूजनीय है ऐसे देव का ये मंदिर है और ऐसे दिगंबर वीतराग भगवान की प्रतिमा है। क्योंकि नाखून से लेकर चोटी तक संस्कार किए गए उसके ऊपर। मैंने अनुभव किया, जहाँ भी पंचकलन दक्षिण में हमने किया महाराज जी साथ पे, उस प्रतिमा को हमने पंचकल्याण के पहले भी देखा और पंचकल्याण होने के बाद जब उस पर संस्कार होने के बाद दूसरे दिन देखा, विश्वास नहीं हुआ कि कल की प्रतिमा है। अलग ही दिखने लगी, इतनी वीतराग प्रतिमा दिखने लगी। यानी उस बीजाक्षर का इतना प्रभाव है कि एक पाषाण में भी अनंत शक्ति गुण क्या किया, आरोपण किया। और इसलिए हमारे कर्मों के निर्जरा का क्या बन गया, वो साधन बन गया। क्योंकि पहले भी देखा था, लेकिन दूसरे दिन में जब उन्होंने लोगों ने बुलाया, महाराज जी पहली शांति धारा है और आप आइए, जब देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। जो पहली प्रतिमा देखा था और आज देख रहा हूँ कि कहाँ पहुँच गई। इसका यही कारण है कि उसके ऊपर जो जैन दर्शन में जो पंच कल्याण के जो बीजाक्षर है, जैन दर्शन में जो मंत्रों का प्रभाव है, मंत्र के प्रभाव से बीजाक्षर से पाषाण भी हमारे लिए जीवंत भगवान जैसे बन जाते। और इसीलिए हमारा एक आराधना का एक स्थान बनता है। तो ऐसे भगवान हमारे लिए सौभाग्य से मिले। और इसमें जैन धर्म में 2 देव मैंने अभी बताया, लेकिन पूजनीय देव भी 2 है। पूजनीय देव कितने? एक देव है, एक अरिहंत और दूसरे सिद्ध। 5 परमेष्टि में 2 देव है,
3 गुरु है। क्या है? 2 देव, आर्यंत और सिद्ध, और 3 आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुरु है। तो हमें अब आर्यंत और दूसरे सिद्ध, एक जीवन मुक्त और दूसरे कर्म मुक्त, 2 को सुनेंगे। जीवन मुक्त भी है और कर्म मुक्त भी कहा। इसमें अंतर क्या है? तो एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि एक व्यक्ति को जेल में रखा था और जिस दिन उनकी सज़ा पूर्ण हो गई, उस दिन उस बड़े जेल के बाहर गेट पर उनके परिवार के लोग खड़े हैं। जिस कोठड़ी में उनको रखा था उसको चाबी लगा के ताला खोल दिया, तो वो व्यक्ति बाहर आ गया। बाहर आते जेलर ने कहा, आज से आपका क्या हो गया? सज़ा मुक्त हो गई। वो बाहर आ गया, कहता है आज मैं क्या हो गया? मुक्त हो गया। कोठड़ी के बाहर आने के बाद उसको अनुभूति सिर्फ हो गई, मैं आज से मुक्त हो गया। लेकिन परिवार वालों को पता नहीं हुआ अभी वहाँ से कोठड़ी से बाहर आए क्या नहीं। तो कोठड़ी से लेकर गेट तक ये अरिहंत अवस्था, और गेट से बाहर जाना सिद्ध अवस्था। एक जीवन मुक्त, क्योंकि पुनः संसार में अरिहंत भगवान संसार में आते क्या? तो जिस तरह वो व्यक्ति पुनः जेल में नहीं आने वाला है, तो इसीलिए वो जीवन मुक्त, पुनः जन्म नहीं लेने वाला। और एक सिद्ध कौन से? जो जैसे वो व्यक्ति गेट के बाहर जाते ही परिवार वालों ने कह दिया हमारे परिवार का व्यक्ति मुक्त हो गया। किससे? जेल से। तो उसी तरह वो आत्मा क्या हो गई? सिद्ध बन गई, जिसको हम सिद्ध परमेष्टि बोलते। ऐसी सिद्ध की हम आराधना कर रहे। तो विषय भूमिका मैंने बनाया, और सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। चाहे तो इसका विषय आपको समय है तो इसका आगे का विषय 5 शब्दों के ऊपर हो गया। अब दर्शनम पापनाशनम भी बताना पड़ेगा। समय है क्या आपको? हाँ, बहुत अच्छा। तो और भी इसमें विषय रहा, क्योंकि आपका आगे का कार्यक्रम आपको करना है। सिर्फ ये 2 लाइन को आप समझेंगे, आस्था का स्थान बनाएंगे, तो संसार से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। नहीं तो अनंत काल से संसार में भटकते आए हैं, और अनंत काल तक आपको, क्योंकि मेरे सामने घड़ी नहीं रखी इसलिए मुझे समय पता नहीं चल रहा, इसलिए मुझे बंद करना पड़ रहा है। हाँ, तो इस तरह समय हो गया आपका, वैसे हो गया। तो इस तरह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन का लक्ष्य हमें क्या होना चाहिए और हमें क्या बनना है, बताने वाले बताए और खुद उसको प्राप्त भी किए। तो ऐसे आदर्श हमें वितराग भगवान मिले हैं। जीवन में प्रमाद मत करना कि पुनः पुनः यह धर्म मिलने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज मूलाचार्य के क्लास में मुनि महाराजों को आचार्य महाराज कह रहे थे,
अंतिम भव है कल्याण का समझ के काम करना। क्या अंतिम भव है कल्याण का, इसके बाद क्या गारंटी है? कहाँ मिलेगा पुण्य धर्म, कहाँ मिलेगा मनुष्य गति? क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि भव्यपना, कर्म भूमि, स्वस्थ शरीर और उच्च कुल, ये सबको नहीं मिलता। तो हमें भव्यपना भी मिल गया, कर्म भूमि मिल गई, स्वस्थ शरीर भी है। कई लोगों का नहीं है, मैं इसका उपाय में बताने वाला हूँ, चिंता नहीं करना। और उच्च कुल, ये पुनः मिलने वाला नहीं है। इसी भाव को लेके आचार्य सिंह के शब्द याद करना, अंतिम भाव मिला है आत्म कल्याण के लिए। इस भाव को लेके आप अभी से शुरू करेंगे तो हमें विश्वास है कि जिसकी आप आराधना कर रहे वो सिद्ध बनने में समय नहीं लगेगा। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की